कार्तिक मास में तुलसी पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गायत्री और बेटी नयनतारा के साथ रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हमेशा कार्तिक स्नान करते, तुलसी जी सींचते, तुलसी माता की कहानी सुनाती। गायत्री सवेरे उठती, झाड़ू बर्तन करती और नहाती और उसके बाद तुलसी जी को सींचती। यह उसके 12 महीने का नियम था। कार्तिक आने पर दोनों पति पत्नी मिलकर कार्तिक स्नान करते। उनकी बेटी नयनतारा अभी छोटी थी। अपने माँ बाप को पूजा करते हुए देखती तो वह भी एक लोटा उठाकर तुलसी माता को सींच देती थी। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी और उसका यह नियम बन गया। अब वह नहा धोकर तुलसी जी सींचती, तभी भोजन करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। नयनतारा भी अब कार्तिक स्नान करने लगी थी। अब ब्राह्मण की कन्या बड़ी हो रही थी। अब वह तुलसी माता की सच्चे दिल से पूजा करती थी। नयनतारा की निष्ठा और सच्ची श्रद्धा को देखकर एक दिन तुलसी माता ने नयनतारा को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सेवा भावना बड़ी सच्ची है। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना और उस पर बैठ जाना। तुलसी माता को याद करना तो तू एक फूल बन जाएगी, यानी पेड़ बन जाएगी, और तुझ पर काले, पीले, नीले, लाल, गुलाबी सब तरह के फूल लगेंगे और वह मोतियों के फूल होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी तू अपनी माँ से बोले कि फूल तोड़ लो, तो वह काले और नीले फूल ना तोड़े, बाकी के सब फूल तोड़ ले, नहीं तो तू अंधी हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण की कन्या नयनतारा बोली, हे तुलसी माता, जैसी आपकी आज्ञा। नयनतारा अब बहुत खुश थी कि तुलसी माता ने उसे साक्षात सपने में दर्शन दिए थे और उनकी दरिद्रता को दूर करने का उपाय भी बताया था। यानी तुलसी माता की कृपा साक्षात ब्राह्मण की कन्या पर हो गई थी। ब्राह्मण की कन्या ने अपने सपने वाली बात अपने माता पिता को बताई तो वे अभी हाथ जोड़कर तुलसी माता को प्रणाम करने लगे। अब ब्राह्मण की कन्या ने चौकी पर एक कपड़ा बिछाया, तुलसी माता का नाम लिया और वह उस चौकी पर बैठ गई। देखते ही देखते ब्राह्मण की कन्या तुलसी का पौधा बन गई और उस पर रंग बिरंगे फूल यानी मोती लग गए। रंग बिरंगे महंगे मोती लग गए तो गायत्री ने काफी सारे मोती तोड़ लिए। नयनतारा ने अपनी माँ को बता दिया था कि काले और नीले रंग के फूल मत तोड़ना, नहीं तो मैं अंधी हो जाऊंगी। अब गायत्री को जितने फूल चाहिए थे उतने वह तोड़ लेती थी। अब उनका गुजर बसर सही से होने लगा था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। अब वे उन फूल बने मोतियों को बेचकर अपना गुजारा करने लगे। अब ब्राह्मण की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह 2 कमरे का सुंदर सा मकान बन गया था। ब्राह्मण का काम अब अच्छा चलने लगा था। उसने एक मिठाई की दुकान खोल ली थी और उसकी बेटी नयनतारा अभी भी सच्ची निष्ठा से तुलसी माता की पूजा करती थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी गायत्री को कोई लोभ नहीं था। वे घर आए पर आए हुए अतिथि का सत्कार करते थे, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते, गरीबों की मदद करते थे। इसलिए साक्षात तुलसी माता की कृपा ब्राह्मण की बेटी नयनतारा पर हो रही थी। ब्राह्मण का पूरा परिवार अब बड़े ही खुश थे कि अब उनकी दरिद्रता के दिन दूर हो रहे थे। ऐसे ही समय बीता, कार्तिक का महीना आया। अब तीनों ने मिलकर कार्तिक स्नान किया। कार्तिक स्नान और तुलसी माता की वह नित्य पूजा करते, कथा कहानी कहते और कार्तिक स्नान पूरा होने पर अब वे ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराते, उन्हें यथाशक्ति दान देते। इससे तुलसी माता और प्रसन्न होती। अब एक दिन की बात है, जब ब्राह्मण की बेटी नयनतारा तुलसी का पौधा बन रही थी तो वहां से उस नगर का राजा गुजर रहा था। उसकी नजर उस ब्राह्मण की लड़की पर पड़ी कि वह लड़की कैसे एक सुंदर तुलसी का पौधा बन गई। यह देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उस पर सुंदर सुंदर मोती लग गए हैं।
और उसकी मां ने कुछ मोती तोड़ लिए। उसके बाद वह तुलसी का पौधा बनी नयनतारा फिर से एक सुंदर लड़की में बदल गई। यह देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब वह राजा अपने महल में आया और यही सोचने लगा कि बड़ी ही चमत्कारी लड़की है, ऐसी लड़की को तो महल के अंदर होना चाहिए। अब दिन रात राजा यही सोचने लगा। राजा का कोई संतान नहीं था, राजा पहले से ही शादीशुदा था। अब राजा के मन में इच्छा हुई कि वह उस लड़की से विवाह कर ले, उनकी संतान भी हो जाएगी, और ऐसी चमत्कारी लड़की तो महल में ही शोभा देती है। अब राजा ने बहुत विचार किया, बहुत सोचा, फिर अपने मंत्रियों से राजा ने सलाह की। मंत्रियों ने भी राजा का समर्थन किया। महाराज, आपके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? इस राज्य का एक वारिस तो होना चाहिए, इसलिए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। क्योंकि पहली रानी के साथ विवाह को 15 साल बीत चुके थे, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। अब राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, जाओ, ब्राह्मण के घर जाकर उसकी बेटी का हाथ मांगो। मंत्री ब्राह्मण के घर गया। मंत्री जी को देखकर पहले तो ब्राह्मण घबरा गया कि उसने कुछ गलत काम तो नहीं किया है। फिर मंत्री जी ने जब उन्हें बताया कि राजा आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है, तो एक गरीब पिता के लिए अपनी बेटी को रानी के रूप में देखना बहुत ही सौभाग्य की बात थी। वह एक गरीब ब्राह्मण था और उसकी बेटी साक्षात राज्य की महारानी बनेगी। यह सोचकर अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ करने के लिए हामी भर दी। अब राजा ने ब्राह्मण की कन्या नयनतारा से विवाह कर लिया और नयनतारा अपनी मां कहने लगी, मां, जब भी तुम्हें धन की जरूरत हो तब तुम मुझे बताना, मैं फिर से तुलसी का पौधा बन जाऊंगी और तुम्हें जितनी जरूरत हो उतने मोती चुन लेना। उसके बाद राजा के साथ अपने माता पिता के घर से विदा लेती है। अब राजा नयनतारा साथ महल में आ गया और उसके साथ बड़े ही खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन राजा की जो पहली पत्नी थी, उसको नयनतारा फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह सोचती थी, एक गरीब ब्राह्मण की लड़की मेरी बराबरी करेगी, एक रानी का दर्जा पाएगी। वह नयनतारा से बड़ी ही नफरत करती थी। वह नयनतारा को सौतन समझती और उससे नफरत करती। राजा के सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती, लेकिन पीछे दासियों से उस पर नजर रखवाती। धीरे धीरे इसी तरह समय बीता। राजा ने अपने मन की बात नयनतारा को बताया कि मैंने तुमको एक बार पौधा बनते हुए देखा था, इसलिए आज तुम मुझे वह पौधा बनकर दिखाओ। ब्राह्मण की लड़की कहने लगी, नहीं स्वामी, आपने कुछ गलत देखा होगा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती। उस दिन तो नयनतारा की बात सुनकर राजा चुप रह गया, क्योंकि ब्राह्मण की बेटी का कुछ नियम था। वह अपनी तुलसी जी का पौधा महल में भी लगा दिया था। वह उनकी पूजा करती थी, यह उसका रोज का नियम था। लेकिन बड़ी रानी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह पूजा पाठ करे, क्योंकि बड़ी रानी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी और छोटी रानी से उसको जलन होती थी। राजा अब नयनतारा से बहुत प्यार करने लगा था और उसी को ज्यादा समय देता था, जो बड़ी रानी की जलन का कारण बनता जा रहा था। अब धीरे धीरे राजा ने नयनतारा का विश्वास जीत लिया था और कहने लगा, देखो, अब तो तुम मेरी पत्नी हो, मेरी धर्म पत्नी हो। अपने पति से कुछ छुपाया नहीं जाता। पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति को सब सच्चाई बताए। नयनतारा अपने पति का आदेश नहीं टाल सकी। वह कहने लगी, ठीक है स्वामी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब मैं तुलसी जी का पौधा बन जाऊं तो काले और नीले फूल तोड़ना मत, बाकी के सब फूल तोड़ लेना। अगर आपने काले और नीले फूल तोड़ लिए तो मैं अंधी हो जाऊंगी। नयनतारा और राजा आपस में यह बातें कर रहे थे। बड़ी रानी छिपकर उनकी बातें सुन रही थी। अब ब्राह्मण की लड़की नयनतारा ने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया, तुलसी माता को याद किया और वह ब्राह्मण की लड़की तुलसी के पौधे में बदल गई। उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर मोतीनुमा फूल लग गए। राजा ने महल के खजाने के लिए कुछ मोती तोड़ लिए
बाकी छोड़ दिए। नयनतारा फिर से लड़की बन गई। अब राजा बड़ा प्रसन्न था। वह अपने राज्य में प्रजा की खुशी के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकता था। अब वह उन मोतियों को तोड़ता, उनसे नगर में विद्यालय, अस्पताल बनवाता और प्याऊ बनवाता, छायादार वृक्ष लगवाता, गरीब कन्याओं का विवाह कराता, जिससे राजा की चर्चा अब चारों तरफ होने लगी कि राजा तो बड़ा महान है, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करता है। नयनतारा भी खुश थी कि चलो, उसके जो मोती हैं सत्कर्मों में काम आ रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, राजा को किसी काम से महल के बाहर जाना था 2 दिन के लिए। अब बड़ी रानी को मौका मिल गया तो वह छोटी रानी के पास आई, यानी ब्राह्मण की लड़की नयनतारा के पास आई और उससे बातें करने लगी और उसे बातों बातों में फुसलाने लगी। बातों बातों में कहने लगी, बहन, मैंने तो देखा है, तुम बड़ी महान हो, बहुत तुलसी माता को मानती हो, तुम मेरी छोटी बहन के समान हो और राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम राजा के आगे तो फूल बनती हो, मेरे आगे भी फूल बनकर दिखाओ। ब्राह्मण की लड़की पहले तो मना करती रही कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बड़ी रानी ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। और क्योंकि बड़ी रानी यह राज तो जानती थी कि ब्राह्मण की लड़की नयनतारा के काले नीले फूल वो तोड़ लेगी तो वह अंधी हो जाएगी। जब बड़ी रानी ने अपनी कसम दी तो नयनतारा तुलसी का पौधा बनने के लिए तैयार हो गई। फिर ब्राह्मण की लड़की नयनतारा ने चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया और फिर चौकी पर बैठकर तुलसी माता को याद करके तुलसी माता के रूप में, यानी पौधे के रूप में परिवर्तित हो गई। उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर कीमती मोती के फूल लग गए। बड़ी रानी को धन की तो कोई जरूरत नहीं थी, उसके मन में तो ईर्ष्या थी, इसलिए उसने काले और नीले फूल जानबूझकर तोड़ लिए। और उसके काले और नीले फूल तोड़ते ही ब्राह्मण की लड़की नयनतारा अंधी हो गई। अब नयनतारा अंधी हो चुकी थी, उसे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह समझ गई यह सब बड़ी रानी की करतूत है, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। जब राजा 2 दिन के बाद आया तो राजा ने देखा कि अब उसकी छोटी रानी अंधी हो गई है। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। वह समझ गया कि कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो छोटी रानी नयनतारा के साथ चला गया है। अब धीरे धीरे बड़ी रानी ने राजा को अपने काबू में करना सीख लिया। वह कहने लगी, महाराज, एक अंधी लड़की का तुम क्या करोगे? अंधी लड़की है, राज्य के लिए ठीक नहीं है। अब जो प्रजा के लोग हंसेंगे कि राजा की रानी अंधी है। यही बातें सोचकर राजा को बड़ी रानी की ओर थोड़ा झुकाव हो गया। अब वह छोटी रानी को बहुत ही कम समय देता था, क्योंकि छोटी रानी से अब वह उतना प्रेम नहीं करता था। अंधी रानी हर चीज के लिए आश्रित थी। एक दिन राजा ने अंधी नयनतारा को, यानी ब्राह्मण की लड़की को, उसके माता पिता के घर छोड़कर आ जाता है और कहता है कि अब आपकी बेटी अंधी हो गई है, आपकी बेटी का मेरे महल में कोई काम नहीं है। यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी गायत्री बड़े दुखी होते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब कार्तिक का महीना आ गया था। ब्राह्मण और गायत्री स्नान करने जाने लगे। कार्तिक के महीने में अभी 2 दिन शेष थे। तभी तुलसी माता ब्राह्मण की लड़की नयनतारा के सपने में आई और कहने लगी, हे पुत्री, जाग रही है या सो रही है? तब ब्राह्मण की लड़की कहने लगी, हे माता, मैं ना सो रही हूं और ना जाग रही हूं, चिंता में पड़ी हुई हूं। तब तुलसी माता कहने लगी, हे पुत्री, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, तुम कार्तिक स्नान करो, तुलसी मैया का ध्यान करो और एक काम करो, तुलसी जी को सींचना शुरू कर दो। कार्तिक के महीने में तुलसी जी सींचो, घी का दीपक जलाओ, उससे तुम्हारी नेत्रों की ज्योति वापस आ जाएगी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तुम पर कृपा होगी। अब यह सुनकर नयनतारा अपने माता पिता के साथ कार्तिक स्नान के लिए जाने लगी और नित्य ही तुलसी जी सींचने लगी। कार्तिक का महीना था। शाम के समय घी का दीपक तुलसी जी के नीचे जलाने लगी। अब धीरे धीरे कार्तिक का महीना बीतने लगा
और इधर ब्राह्मण की कन्या नयनतारा की आंखों की रोशनी आने लगी। उधर तुलसी माता की कृपा से राजा को भी नयनतारा की याद सताने लगी। उसकी भी बुद्धि बदल गई, जो बड़ी रानी के सीख में थी। अब राजा सोचने लगा कि नयनतारा को मैं पत्नी बनाकर लाया था, तो वह मेरी धर्म पत्नी थी। उसके प्रति मेरा फर्ज था कि मैं उसका साथ देता, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। उसके धन से ही मेरा नगर खुशहाल हुआ, और जरूरत के समय मैं अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ आया। यह मैंने बहुत गलत किया। अब राजा बहुत ही अधीर हो गया। अब वह नयनतारा को लाने के लिए जाने लगा, तो बड़ी रानी उसे रोकती है और कहती है, राजा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? राजा कहने लगा कि नयनतारा मेरी धर्म पत्नी है, उसके प्रति मेरा फर्ज है कि उसका साथ मैं दूं। और यह कहकर वह नयनतारा को लाने के लिए उसके घर चला गया और हाथ जोड़कर नयनतारा के माता पिता से क्षमा मांगी, और फिर नयनतारा को बड़ी ही धूमधाम के साथ राजमहल लाया। एक दिन राजा ने नयनतारा कहा कि मुझे सच सच बताओ प्रिया, तुम्हारे साथ किसने षड्यंत्र रचा? नयनतारा ने बताया कि बड़ी रानी ने मुझे छोटी बहन जैसा प्यार दिया और बहन होने का वास्ता दिया और कहा कि तुम मुझे तुलसी का पौधा बनकर दिखाओ। मैं बड़ी रानी की बातों में आ गई, क्योंकि मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन तरह सम्मान देती थी, और मैं तुलसी का पौधा बन गई, और उन्होंने मेरे काले नीले फूल तोड़ लिए और मैं अंधी हो गई। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत बड़ी रानी को राज दरबार में बुलाया। उसका गुनाह साबित हो चुका था और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने को कहा गया कि इसे काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। इसने एक औरत होकर दूसरे औरत के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। अब नयनतारा ने हाथ जोड़कर राजा से बोली, महाराज, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया वह अब लौटकर नहीं आएगा। कृपा कर बड़ी रानी को क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता की असीम कृपा से मेरी आंखें फिर से लौट आई है। मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ। राजा ने जब यह सुना तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने बड़ी रानी को क्षमा कर दिया। बड़ी रानी भी अब अपने किए पर अत्यंत पछता रही थी। उसने भी तुलसी माता की महिमा को जान लिया था। वह हर दिन तुलसी माता की आराधना करने लगी, तुलसी को जल देने लगी और कार्तिक मास में स्नान एवं व्रत करने लगी। धीरे धीरे समय बीता। 9वें महीने ब्राह्मण की कन्या नयनतारा ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। हर ओर मंगल गीत गूंजने लगे, नगाड़े बज उठे, दीप जलाए गए और महल में उत्सव का माहौल छा गया। राजा और रानियां अत्यंत प्रसन्न हुए। वह बालक सबका लाडला बन गया, राज्य का राजकुमार कहलाने लगा। अब बड़ी रानी भी उस बच्चे को अपना पुत्र समझकर स्नेह करने लगी। उसका हृदय अब ईर्ष्या से मुक्त हो चुका था। तुलसी माता की कृपा से उसकी बुद्धि निर्मल और शुभ बन गई थी। वह ब्राह्मण की कन्या नयनतारा को अपनी छोटी बहन समान मानने लगी थी। यह देखकर राजा का हृदय गदगद हो उठा। उनकी दोनों रानियां प्रेम पूर्वक रहने लगी। राज्य में सुख शांति छा गई। प्रजा आनंद में थी। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी गायत्री भी समृद्ध हो गए। तुलसी माता की कृपा से उन्हें कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहा। इस प्रकार तुलसी माता की असीम महिमा से सभी का जीवन मंगलमय हो गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण कन्या की लाज रखी, उसे धन धान्य और सुख संपत्ति से भर दिया, वैसे ही जो यह कथा कहते हैं और जो श्रद्धा से इसे सुनते हैं, उन पर भी अपनी कृपा बरसाइए और उनके घरों में भी सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। मित्रों, जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी माता की श्रद्धा से पूजा करता है, उसे मिलता है धन, सुख और समृद्धि का वरदान। जैसे ब्राह्मण परिवार दरिद्रता से समृद्ध हुआ, वैसे ही तुलसी पूजन से घर में कभी कमी नहीं रहती। पापों का क्षय और पुण्य का अर्जन। कार्तिक मास में तुलसी पूजन करने वाला व्यक्ति पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होता है। दाम्पत्य सुख और पारिवारिक शांति। तुलसी पूजन से पति पत्नी में प्रेम बना रहता है।
जैसे नयनतारा और राजा के बीच फिर से प्रेम लौटा। स्वास्थ्य और दीर्घायु, नयनतारा की आंखों की ज्योति लौट आई। यह तुलसी माता की कृपा का प्रतीक है कि तुलसी से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। मोक्ष और भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता की कृपा, जो तुलसी जी को कार्तिक मास में घी का दीपक जलाकर पूजता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी आपको। धन्यवाद।